Wish you a very happy Diwali. नमस्कार, राधे राधे सभी को। तो आप सभी का SR टॉक्स में और हमारे दिवाली के व्लॉग में ढेर सारा स्वागत है। तो भाई ये शुरू होता है व्लॉग छोटी दिवाली से, जबकि हम शॉपिंग के लिए जा रहे थे। कुछ घर की चिनी मिनी शॉपिंग जो बच गई थी, क्योंकि दिवाली पे तो शॉपिंग किसी के घर खत्म ही नहीं होती, और कुछ रह रही थी लड़ियाँ, और उसी के साथ ऐड करके हम ले आए कर्टन वाली लाइट्स, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। हालांकि हम कहीं और एरिया के लिए लेके आए थे, बट मुझे लगा कर्टन लाइट है तो कर्टन पे ही लगा देते हैं। पहले मैं ग्रीन कलर लेके आने वाली थी, लेकिन फिर भैया ने बोला कि रेड कलर लेके जाओ, और इत्तेफाकन वो हमारे पर्दे से सूट हो गई। और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है बैंडेड, क्योंकि मैं गिर गई थी लैडर से, बच गई मेरी चूड़ियाँ जो कि इतनी सुंदर थी, जो कि टूट सकती थी। और इसी के बाद राठौर साहब ने मेरी की हेल्प, उन्होंने लगाई सारी कर्टन लाइट, और उसके बाद लगी हमें भूख, तो हमारे लिए आ गए बर्गर, थोड़ी सी चाप और गोलगप्पे का पानी, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, और साथ में मोमोज भी। मुझे पता नहीं क्यों चाइनीज़ के साथ है ना गोलगप्पे का पानी बड़ा अच्छा लगता है। अगर आपका भी ऐसा अतरंगा टेस्ट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो लाइट्स भी बड़ी सुंदर लग रही हैं, और पूरा घर आपने देखा कैसा फैला हुआ है। काफ़ी सारा डेकोरेशन बाकी था, तो वो करने के बाद में सेकेंड डे ढेर सारा काम करने के बाद में शाम को फाइनली हम लोग लग गए रंगोली बनाने में। क्योंकि दिन में मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे लगता है कि काम से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है, आपका काम टाइम पे हो जाना चाहिए। तो भाई यहाँ पर शुन्नू की डिमांड पर बनाई मैंने मोर वाली रंगोली, और शुन्नू ने कर ली थोड़ी सी पूजा की तैयारी। जो पर्सन जो काम अच्छे से कर सकता था उसने वो किया। जैसे कि हमारे राठौर साहब ने सभी दिए जचा लिए, और उसमें बाती लगा ली, तेल डाल लिया, और इनको जला करके जहाँ जहाँ रख सकते थे रख लिया। तब तक मैं भी रेडी हो चुकी थी, तो मैंने भी दिए लगाने में और थोड़ी सी और मंदिर के सामने रंगोली बनाने में थोड़ी सी हेल्प कर दी। और यहाँ पर है ना, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा था रंगोली, जो भी सारी बनाई मैंने छोटी बड़ी दिए लगने के बाद। तो भाई अभी हमें इस घर में आज ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो बजट के अकॉर्डिंग और हमारे टाइम के अकॉर्डिंग जितना हो पाया हमने पूरा अच्छे से करने की कोशिश की है। वैसे तो सब लोग अपनी तरफ से बहुत अच्छा ही करते हैं, खास करके दिवाली पे कोई नहीं चाहता कि उसके घर किसी भी चीज़ की कमी रहे, क्योंकि फाइनली लक्ष्मी जी हमारे घर आ रही हैं, जिनकी वजह से हमारे घर में धन धान्य है, बरकत है, अन्न है, धन है। क्योंकि आजकल आपको पता है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास अन्न भी नहीं है। पैसा कलयुग में हर चीज़ की पूर्ति करता है। तो भाई ये हमारा जो हॉल है, ये भी हमने बड़ा सुंदर से जचाया अपनी तरफ से, और ये थोड़ा सा हमने बैल्कनी को भी सजा दिया। और मैं यहाँ पर लगा रही दिए, जो कि बहुत गर्म हो चुके थे, जिससे कि मेरी ट्रे भी थोड़ी सी पिघल चुकी थी, क्योंकि काफ़ी देर से राठौर साहब ने दिए जला के रखे थे, और हमारा आस पड़ोस भी काफ़ी ही सुंदर लग रहा था। फिर मैंने लगा ली बैक साइड की बैल्कनी में कैंडल्स, क्योंकि दिए हो गए थे ख़त्म। मैंने काफ़ी सारे दिए लिए थे, पर पता नहीं क्यों कम पड़ गए। मुझे नहीं पता था कि कम पड़ जाएंगे। नेक्स्ट टाइम से मुझे लग रहा था कि हम डबल दिए लेकर के हैं, क्योंकि वहाँ वाले घर में इतने दिए इनफ रहते थे, इसलिए मैंने उतने ही लिए। इसके बाद बारी आती है शुन्नू की वेलकम की लक्ष्मी रूप में, क्योंकि बेटियां और बहुएं लक्ष्मी का रूप होती है। मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। अक्सर बेटियों को तो कुछ समझा नहीं जाता, और बहुओं का तो क्या ही हाल है हमारे इंडिया में, यह आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ ही घर होंगे जहाँ बहुओं को लक्ष्मी माता जैसा मान मिलता है, प्यार मिलता है बेटियों जैसा, वरना तो हर घर में ना बहू को बस एक नौकरानी और एक इनकम का साधन समझा जाता है, जो कि ढेर सारा दहेज लाएगी। बाकी तो क्या ही कहना है, आप सबको पता है। तो यहाँ पर शुन्नू के चरण कभी छोटे चरणों से बड़े चरण चिन्ह के रूप में आने लगे, पता ही नहीं चला बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं। और यहाँ हमारे सुंदर से बर्ड्स और माता रानी के एक कॉर्नर, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था आफ्टर दिया। और ये हमारी पथवारी महारानी, और ये हमारा हॉल का व्यू। जैसा भी सजा सब आपके सामने है। आप ज़रूर बताना आपको इसमें डेकोरेशन में सबसे अच्छा क्या लगा है। वैसे तो मैंने ये झरोका बॉक्स बनाए थे माता रानी के डेकोरेशन के लिए, उसके बाद मैं हो गई थोड़ी सी लालची, और मैंने ये संभाल के रख लिया दिवाली डेकोरेशन के लिए। और इसी के बाद हमारा ये मंदिर वाला रूम, जो कि सामने लग रहा है, जो कि शुन्नू का रूम भी है, क्योंकि मंदिर बच्चे के कमरे में हो जाए चलता है, बड़ों के कमरे में नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास स्पेस है तो बिल्कुल, और अगर स्पेस नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। फिर तो एक कमरे में ही किचन भी हो सकता है, और भाई मंदिर भी, क्योंकि जैसे हाल में हम रहेंगे भाई भगवान भी तो वैसे ही रहेंगे। तो भगवान हमसे अलग नहीं, और हम भगवान से अलग नहीं, क्योंकि हम भगवान की संतान हैं। और ये हमारा छोटा सा बेडरूम, जो कि बार बार मैं कहूँगी जैसा हो पाया, जितने टाइम में हो पाया, पूरा अच्छे से करने की कोशिश की है। और उसके बाद मेरे बैल्कनी के दर्शन, यानी कि मेरा बैल्कनी का व्यू, और हमारे ना साथ में जो पड़ोसी हैं सामने,
उनका है ना एक गार्डन है, बहुत ही सुंदर लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा गार्डन नहीं लेकिन हाँ प्लांट्स बहुत सारे हैं जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पर मेरी साड़ी जो कि मुद्दतों बाद रेडी हो पाई है। इस साड़ी पे ऐसी पनौती चाह रही थी कि मैं कुछ भी करके इसको रेडी नहीं कर पा रही थी। तीज पर भी मैं चाहते हुए भी इसको नहीं पहन पाई। फाइनली मैंने दिवाली पे इसको पहन लिया। और यहाँ पर हम लोग करने लगे हैं पूजा, जिसमें कि फूल माला भूल गए। वैसे तो मुझे फूलों से एलर्जी है, आप देखेंगे मेरे किसी भी पूजा पाठ में फूल बहुत कम ही दिखते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि दिवाली पर तो ले ही आए। हालांकि कमल का फूल ले आए थे हस्बैंड, लेकिन उन्हें लगा कि मुझे एलर्जी है तो मुझे नहीं मंगाना है, इसलिए वो नहीं लेके आए। और मुझे लगा था वो ले आए हैं, इसलिए मैंने ओपन करके कुछ भी नहीं देखा था पूजा का सामान। जैसे ही फाइनली हम पूजा करने बैठे तब याद आया, लेकिन तब तो भाई पूजा से उठ के जाया ही नहीं जा सकता। तो हमने जैसे भी अपने भाव रूपी फूलों से देवी जी का स्वागत किया और लक्ष्मी माँ को मनाया और राम जी का भी पूजन किया, क्योंकि राम जी का ही तो मेन दिन है आज के दिन, क्योंकि आज के दिन हमारे राम जी अवध वापस लौटे थे। इसी के साथ हमारे श्याम बाबा, हमारे कन्नू, नन्नू, चिन्नी, मिन्नी यानी कि हमारे श्याम सुंदर प्रभु जी और हमारे श्रीनाथ जी, अनंत आना सभी के सुंदर दर्शन, जिनका कि इत्तिफाकन मेरे कपड़ों से मैच हो गया। और इनके श्रृंगार को किया मेरी शुन्नू ने, बहुत सारी हेल्प करवाई। और इसके बाद जो जहाँ कमी रह गई वहाँ मैंने पूरा कर दिया। जैसे हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली सबको, खुशियों वाली हैप्पी दिवाली। और भाई आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना दिवाली का माहौल हो रहा है। सारे में बम पटाखे सारी और रॉकेट भी आ गए। ओह माय गॉड, पूरी दिल्ली धुआं धुआं, तो भाई हम पूरी दिल्ली धुआं धुआं। करते हैं, धुआं कम करते हैं, साउंड पोल्यूशन हम लोग कम करते हैं, फुलझड़ियों से दिवाली तो भाई यहाँ पर हो रही थी सामने बहुत ही सुंदर आतिशबाजी, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है मुझे तो देखने में। मुझे पटाखे चलाने से ज़्यादा देखने में मज़ा आता है। और जो पटाखे चलाती भी हूँ ना मैं, तो बच्चे की तरह चलाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है काम करना चाहिए मेच्योरिटी से और जो एंजॉय करना चाहिए एक छोटे बच्चे के जैसा। तो भाई आप देख रहे हैं ना मैं कैसे एंजॉय कर रही हूँ। तो उसके बाद हमने लगाया 12 शॉट्स का जो पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, इसको पेटी बोलते हैं वैसे तो। आपके नॉलेज में क्या बोलते हैं इसको मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हस्बैंड यहाँ पर है नहीं और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा मुझे अनसेफ लगते हैं ना कई बार पटाखे इसको जलाते हुए। हमें ना हल्का मुल्का छींटा आ गया, वैसे तो है ना कई बार अनार भी फट जाते हैं। तो मुझे काफ़ी रिस्की गेम लगता है भाई पटाखे वटाखे का, तो थोड़ा केयरफुल जलाओ। तो भाई यहाँ पर शुन्नू अपने डैडा को परेशान करती हुई माचिस से फुलझड़ी जलाती हुई, क्योंकि कैंडल ये जला नहीं रही है, आखिरी इस डिब्बे की ये ख़त्म करना चाह रही है। तो भाई आप सबको शुन्नू का ड्रेस कैसा लगा ज़रूर बताना। शुन्नू आज अपने आप को वेलकम की कैटरीना समझ रही है। देखो देखो देखो, पगला गई है हमारी लड़की। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हैप्पी दिवाली। तो फटा ही नहीं, ये कहाँ जाके फटा। तो भाई हम यहाँ पर नज़ारे ले रहे हैं, बड़ा है ना मज़ा सा आ रहा है। वैसे तो लग नहीं रहा था इस बार दिवाली वाइब ऐसा कुछ, बट अच्छा लग रहा है। ये हमारी बैल्कनी बैक साइड और चारों तरफ फटाफट फटाफट होती हुई। तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे मैं हरियल तूता बनाई, मैंने ग्रीन ग्रीन साड़ी पहनी है। वैसे तो मैं पीच पे तैयार करना चाहती थी, लेकिन जब जिसका जो समय लिखा है वो चीज़ तभी होनी है। तो ये मेरी साड़ी अब जाके तैयार हो पाई है। तो बहुत अच्छी वाइब है, हम लोग छत पे हैं, बहुत 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 अच्छी वाइब है। तो भाई हो गया हमारा गेटअप चेंज। अब हम बनाने जा रहे हैं खाना और करेंगे पेट पूजा माता को भोग लगा करके। और हमारे कन्नू आज है हमारे अनंत का बर्थडे, तो हम केक की जगह
कुछ और कटिंग करने वाले हैं, बर्थडे कुछ अलग तरीके से मनाने वाले हैं अपने लाला का। और हम माता लक्ष्मी के लिए मखाने की खीर बनाने वाले हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को जो है वो मखाने की खीर अत्यंत प्रिय है। तो आज हमारे घर में आया है ये फेबर का प्रो ब्लेंडर, और आज मम्मा ऐसे पीस के बनाएंगी सब्जी। ओह, मम्मा का नया नया ब्लेंडर। जल्दी से कर देते भाई। गाइस इसका स्वागत। गाइस फैमिली, गाइस तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं फैमिली कहना पसंद करती हूँ। फैमिली क्योंकि आप सब हमारी फैमिली जैसे हो। हाँ, ये गाइस प्लीज मुझे समझ नहीं आता। तो भाई इसमें ये एक ढक्कन है जिसमें हम इसको लगा करके इसको सिपर भी बना सकते हैं। मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ इसको, मुझे नहीं पता कि कैसे होता है। इसको ऐसे करके ये सिपर बन के आज हम इसमें करने वाले हैं जुगाड़। देखते हैं कि कितना अच्छे से पीसता है। तो भाई हमने डाल दिए इसमें सब्जी के लिए टमाटर। मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, सब्जी बता रही, मेरे को नहीं पता कि कैसे यूज़ करते हैं इसको। तो भाई मैंने इसको पहले कभी यूज़ नहीं किया, मुझे लगा इसमें मिक्सर जूसर वगैरह की तरह ना बटन होता होगा, बट इसमें क्या होता है कि अगर ये ऑन है और जैसे आप जार सेट करते हो तो ऑटोमेटिकली ये चलता है। बट मैंने जार पहले सेट किया, ऑन बाद में किया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बटन से चालू करूँ या वैसे, लेकिन ये ऑटोमेटिकली सेट करके होता है। तो देखो कितनी स्मूथ सी ग्रेवी बनी है इसमें, अच्छी सी टेस्टी सी। मज़ा आएगा इससे काम करने में। इट वर्क्स। तो मैंने कल परसों एक वीडियो देखी थी जिसमें लिखा हुआ था कि हम दिवाली पे जग और मग लाए जिससे हमारी दिवाली जगमग बन गई। मम्मा ने इस बात को सीरियस लिया तो जग और मग ले आई जिससे हमारी दिवाली जगमग बन गई। तो भाई यहाँ पर होता है हमारे दिवाली के दिन का अंत, और हमने तो लगा लिया है लक्ष्मी माता के दिए से काजल पार के। अगर आपके में भी ये रस्म होती है तो मुझे ज़रूर बताना। बाकी बर्ड्स वगैरह ना बहुत परेशान थे, मैं नाइट में इसके बेबी को देखने आती हूँ, तो आज भी आई थी हमेशा की तरह, लेकिन बम पटाखे इतने ज़ोर से चल रहे थे ना नाइट में, बेचारे बर्ड्स और एनिमल्स बहुत परेशान होते हैं। और भाई अगर आपको है ना मेरा ब्लेंडर अच्छा लगा है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो आप जा कर के देख लीजिएगा। और इसी के बाद अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, व्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। राधे।